गलत बात है, पता नहीं कहेगा उन्होंने मरे ना कति मरे ना ये जरूर थोड़ी है ये शपथ बनाना को आने की लड़ाई में कोई जरूर थोड़ी है या के मरे ना किसी मरे ना पता नहीं कथा मरे ना देखिए बैठिए बैठिए दोनों अरे देखिए आप बैठिए ऐसा समग्र समारोह है नहीं मैं कर सकता हूँ नहीं अपनी जान की कितनी पब्लिक है चलिए अरे बैठिए अरे आपसे ये आज समग्र समारोह इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए बैठो आप बैठो सदन के बाहर थोड़ा बवाल मच चुका है भाई। इस ब्लॉक का माहौल खराब मत करो। हमारी माताओं बहनों को गाली देगा ना उस माहौल खराब नहीं उसकी लाश जानी चाहिए थी यहाँ से समझ गए। पूरी खास पट्टी की माता और बहनों को गाली देके गया वो। जब व्यक्ति चला गया तब तुम उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो। नहीं पहले ही बोला मैंने अंदर बीडी से सुनो बीडी से बोलो माँ भगवती चंद्रवदनी की जय। घंटागण देवता की जय। मैं 6 सालों का था वे टाइम पे राजनीति जो परिवार में कई चुनाव लड़िया कई जीत्या कई हारिया लेकिन मन में फर्क नहीं रहा जो काम करना तो करना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब भी राजी खुशी एकदम मस्त और बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवदनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव चुराना के ब्लॉग में। तो आजकल लगातार जो कि पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, पता नहीं क्या मर्जी है इस आसमान की। और आज स्कूली बच्चों की भी छुट्टी है यानी कि हाई अलर्ट जारी है। इस बारिश को भी काफ़ी घंटे हो चुके हैं लगे हुए। इस आसमान की मंशा क्या है ये किसी को पता नहीं है। फिलहाल बारिश थम से लगने लग चुकी है। जैसे ही स्कूल का टाइम होता है ओवर वैसे ही बारिश एकदम बंद हो जाती है। बचपन से देखते आए हैं हम। और जो एक ब्लॉग में आप लोगों को बताया था जिस बैंक ने फ्रॉड किया था तो उसके कागज़ जमा करने के लिए जा रहा हूँ मैं भी फिलहाल हिलोला खाल। 32,000 MH का यानी कि पड़ा था मुझे 3,000 रुपये का। यहाँ ज़्यादा कोहरा नज़र आ रहा है। जहाँ पर भी चौड़ीकरण का काम हुआ होगा ना तो वहाँ पर रोडें काफ़ी टूटी हैं। बकरी पालन सबसे ज़्यादा है पहाड़ों में। हिडोला हॉल के थोड़ा पीछे गुरु देवता के आगे और हिडोला हॉल के पीछे पूरी रोड एकदम नीचे आ चुकी है। जहाँ पर अक्सर आप लोगों को दिखाता रहता था और कहता था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूस्खलन होता है। रोड नीचे गाड़ी लग गई भाई। यहाँ से पूरी नीचे जा चुकी है रोड। हाल तो सुनने में आ रहा है कि जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं तो उनका शपथ ग्रहण है। जिस हिसाब से लगातार आप लोगों को दिखाया था जब प्रधानों के और क्षेत्र पंचायतों के जब भी यहाँ रिजल्ट आए तो उस टाइम काफ़ी भीड़ थी। आज उतनी भीड़ नज़र नहीं आ रही है। बाकी और टाइम आप लोगों को जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आए दोनों टाइम में यहाँ पर बैरियर लगा हुआ रहता था पुलिस द्वारा, तो इस बार नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज भीड़ भाड़ कमी है। और जैसे आप लोगों को बताया आज शपथ ग्रहण है तो इसलिए भी उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए जी आज ब्लॉक नौलाखाल में ढोल दमा भी पहुंच रखे हैं, बाकी स्वागत वाले भी पहुंच रखे हैं। तो यहाँ पर माननीय विधायक जी भी पहुंच रहे हैं। बाकी शपथ ग्रहण में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। सामने देख सकते हो तो विधायक साहब भी पहुँच रखे हैं। बाकी साथ ही साथ जो भी प्रत्याशी रहे होंगे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो और अन्य भी नज़र आ रहे हैं। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा
तथा प्रमुख के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। क्षेत्र पंचायत है उनको शपथ दिलाएंगे। मेरा सभी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर ग्रहण खड़े हो जाएंगे और माननीय प्रमुख जी जो बोलेंगे आप उसको रिपीट करेंगे। मैं बोलेंगे तो अपना नाम लेके और आपका जो पहला निर्वाचित हुआ तक पढ़ेंगे। उसके पश्चात माननीय प्रमुख जी बोलेंगे ईश्वर की शपथ देता हूँ। आप पुनः बोलेंगे मैं ईश्वर की शपथ देता हूँ और अंतिम श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा तक आप इसको वाचन करेंगे। मैं अपना नाम लो ना, ये पढ़ो। ईश्वर की शपथ देता हूँ। जोर से आवाज नहीं आ रही भाई। सदन के अंदर आप लोग आगे हैं और सदन के अंदर जनता की बात को रखना, जनता की बात को इम्प्लीमेंट करना, ये हम सब की जिम्मेदारी। जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पर चुने हुए, मैं हूँ क्या हूँ। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जीवन में आदमी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता है। आपने देखा मैं आप लोगों का आशीर्वाद से विधायक हूँ। मैंने आज तक कभी नकारात्मक सोच से कभी काम नहीं किया। अपने जयपाल भाई भी प्रमुख रहे मेरे कार्यकाल में, मैंने कभी कोई दखलबाजी नहीं की। ये अपना छोटा भाई है, कभी देखो हड़काया मैंने उसको अरविंद जी। मैंने कहा तुम ब्लॉक बिल्डिंग की डीपीआर बनाए क्यों नहीं भेज रहे हो, क्यों हड़काया था ना छोटा भाई। हम सब लोग विकास के लिए बने हैं। ज्यादा आदमी चुनाव लड़ता है तो उसकी उंगलियां छोटी बड़ी होती क्योंकि आदमी को वोट मांगना होता है, मगर जब आदमी चुन के आ जाता है उसकी उंगलियां पांचों बराबर होनी चाहिए। और जब आप पद पर आ जाते हो तो दल कर राजनीति से उठकर आपको काम करना चाहिए। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस विकास खंड के लिए मैं जो योजनाएं हो आप मुझे देंगे, किसी भी दल का हो, मैं सबकी योजनाओं को प्राथमिकता दूंगा। इस संकल्प आपके बीच में लेकर आऊं। आप देख लीजिए आज आपके यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग मैंने बना दी है, तो ये आप सबके लिए बिल्डिंग मैंने यहाँ पर बनाई है। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, और याद रखिएगा जितने मेंबर आप इस सदन के हैं, आप सबका आपसी समन्वय बहुत अच्छा होगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि सकारात्मक सोच से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और ये ब्लॉक जो रोड आपकी है, ये आपकी ब्लॉक की रोड है। मैंने बहुत सारे प्रमुखों के साथ आपके रोड को बना दो, और मैंने यहाँ भी कहा पर इस रोड को किसी ने नहीं बनाया। और इस रोड के लिए इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए मैं 10 लाख रुपए की मैं घोषणा कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए। और इसको खूबसूरत बनाना, ब्लॉक को अच्छा चलाना। और विनोद जी, आपका नाम भी विनोद है, मेरा नाम भी विनोद है, और आपका जो व्यवहार है जाकी जी जानते हैं आपके बारे मेरे बारे में, आप अच्छा चलाइए। और ये चाहे जो आदिम आपके बीच में आए, कोई भी व्यक्ति आए, जनप्रतिनिधि वो होना चाहिए जो कागज न पढ़े किसका है, जन हित में सबके काम करने चाहिए। देखिए बैठिए दोनों, अरे देखिए आप बैठिए, ऐसा समुद्र समारोह है। नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं चलिए अरे बैठिए अरे आपसे ये आज समारोह इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए। बैठो आप, बैठो ना आप, एक बात मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैंने आगे भी कार्यक्रम में जाना है। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि कीर्तनगर में भी समुद्र समारोह है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो माँ भगवती चंद्रवदनी की जय, घंटा गण देवता की जय। सबसे पहले मैं अपना छोटा बुला विनोद बिष्ट प्रमुख बनने की बहुत बहुत बधाई दे दो, और साथ ही अपना छोटा भाई राजपाल सिंह चौहान जी कनिष्ठ प्रमुख, आप तभी बधाई दो।
देश प्रमुख साहब शायद स्वास्थ्य कानून से मुझे नहीं सके और साथ ही बधाई दोनों आपसे भी साहब कि आपका बालक देखो हमारे विकास खंड का प्रमुख बने और मैं पूरी विश्वास कि मेरे विनोद सब थे साथ लेते चल और बधाई दोनों एक बजे उपस्थित सब भी 38 के 38 क्षेत्रीय पंचायत सदस्य होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, जिला पंचायत का सदस्य होते हैं। क्या आप लोग निर्वाचित होते हैं और मैं विश्वास कि हम सब मिलित हैं, आपसी द्वंद्व छोड़ित है, हम सब लोग मिलित हैं, मिलित से ध्यान था हम भाई बहन सब मिलित हैं। ये विकास खंड के बारे में सोचना और विकास के बारे में सोचना। अभी एक मजी पूर्व प्रमुख चिताल पुण्या जो हार गई या जो जीत गई, हमारे मन में खासकर मेरे मन में ये चीज रहती नहीं। और लड़ाई तब तक थे जब तक चुनाव नहीं हुए, चुनाव संपन्न हुएगी तब सबको को दायित्व संभालो कि हम ये विकास खंड के बारे में सोचो। मैं 6 सालों का था वे टाइम पे राजनीति जो अपने परिवार में कई चुनाव लड़िया, कई जीत्या, कई हारिया, लेकिन मन में फर्क नहीं रहा। जो काम करना तो करना, क्षेत्र का बारे में सोचना तो सोचना। ये मेरी विचारधारा है, ये मेरे विचार छन और मैं अपना बुलत विनोद विश्वास दिलाऊं कि कथी में कहीं भी मोड़ पर कहीं भी परिस्थिति में अगर मेरी जरूरत महसूस होगी मुलाकात बोल दिन बोल मैं तेरे साथ में छू। मेरे पूरे विश्वास से बुला आप सब तेरे साथ देते चले जो बहुत लोगों के जीवन से आपको भी मेरे भी ने हमारे भाई बहन जैसा ध्यान दे चल रही थी। बहुत सपना बोला सबू का, तो सपना साकार तब होता जब कंधा से कंधा मिले थे हम लोग चल रहा। ठीक है, धन्यवाद आप सबको। सदन के बाहर थोड़ा बवाल मच चुका है भाई। कंटेंट बनेगा तो काफ़ी ज़्यादा हाथापाई हो रही है। ना गलत बात है, पता नहीं कहेगा ना मरे ना कति मरे ना कोई जरूरत थोड़ी है। वही तो मैं बोली ये सपा तो कराना ही को आने की लड़ाई में ये मत वालों का लाश पे गया
ये ना अभी कोई जरूरत थोड़ी है ये के मारे ना कितनी मारे ना पता नहीं कथा मारे ना है ना आप कौन करने चलो लड़े आजा भाई वहीं तो कौन करने चलो नहीं तो मैं बोलूं आप जब जनता चुने तो 5 साल तक विकास करे कानून जनता तो यू बना ली आप विकास करे मानू चाहिए लड़े रही मानी ये बात गलत है भाई गलत बात नहीं है इस ब्लॉक का माहौल खराब मत करो मत करो मत करो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं। यार तुम लोग क्यों माहौल खराब करो? मेरी बात सुनो, जो हमारी माताओं बहनों को गाली देगा ना, उस माहौल खराब नहीं, उसकी लाश जानी चाहिए थी यहाँ से, समझ गए? पूरी खास पट्टी की माता और बहनों को गाली दे के गया है वो, समझ गए? हमें दे दे कोई दिक्कत नहीं, हम सह लेंगे, पर हमारी माँ बहनों को बेटियों को साले ये कल के डेट में हमारी बहनों को ले जाएगा। भाई एक बार बता, इसने अभी जो है 9th क्लास में पढ़ने वाली लड़की से शादी की ना, अब कल के डेट में क्या गारंटी देते हो तुम कि यहाँ पे एक छेड़खानी नहीं करेगा? इसी केस में इसने एक महिला का हाथ पकड़ा थाने के बाहर लाके, अब क्या गारंटी है इस चीज की यहाँ पे तुम्हारी माता बहनों का हाथ ना पकड़े? बताओ मुझे, माताओं बहनों को गाली मैंने तुझे दिखाया ना भाई रवि, मैंने तेरे को दिखाया ना क्या क्या गालियां लिख रखी है इसने। अरे यार हमसे है ना दुश्मनी, हमें बोलना, हमें बोल भाई, हमारी खास पट्टी की माताओं बहनों को गाली देने की क्या जरूरत पड़ गई इसको? ब्लॉक को बदनाम करने वाला भी यही है, इसी ने शुरुआत की थी। ये लाइव जो आते हैं ना, तुम लोग जो इसके लाइव देखते हो ना, तुम सब गुनाहगार हो। यहाँ की महिलाओं के पैसे दिए उसके घर में गए उस लड़के को क्यों बनाया? आज वीडियो बना के वायरल क्यों किया? बताओ क्यों किया? क्या जरूरत है? पहले ये बताओ, खास पट्टी के तुम लोगों का जमीर मर गया है क्या? तुम्हारी माँ बहनों को गाली दे के चले गए हो इसी तरह, और तुम लोग चुपचाप खड़े हो। इसकी ये यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी भी बहनें हैं, तुम्हारी भी याद आरोप प्रत्यारोप नहीं है भाई। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं इस खास पट्टी की महिलाओं के लिए लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ जो उसने गालियाँ दी है ना, वो अच्छा नहीं किया उसने, वो दिखना भी नहीं चाहिए था यार। सबसे पहली बात यह, अगर मैं तब भी शांत हूँ, ठीक है? जब व्यक्ति चला गया तब तुम उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो। नहीं, पहले ही बोला मैंने, अंदर बीडीसी में भी बोला, बीडीसी में भी बोला। मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, रवि तेरे को दिखाया ना? मैंने तुम्हारी बात, मैं तुम्हें भी दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट है। मैंने तुम्हें बीच में टोका नहीं, मुझे मत टोको। दूसरी बात, किसके परिवार में क्या चल रहा है वो पारिवारिक मामला है, उसमें दखल देने वाले हम तुम कोई नहीं हो। क्या का परिवार आप भीतर क्या मानू, क्या चन्नी हो, उनका व्यक्तिगत मामला हो, वो निपटे। तीसरी बात, जहाँ तक सोशल मीडिया में गाली गलौज का है, वो सबको पता है कौन कैसी गाली दे रहा है। ये पढ़ा लिखा समाज है, छोटे बच्चे से लेकर 80-90 साल का बुजुर्ग तक उसमें जुड़ा है। सबको पता है कौन क्या गाली दे रहा है, किसको गाली दे रहा है, कौन क्या बोल रहा है। देखो, बोलने से पहले, इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यहाँ पे हमसे कहाँ पे गलती हुई है, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांको, तब दूसरे पे तोहमत लगानी चाहिए। अरविंद भाई सुनो अब मेरी बात पूरी होने में अंदर जाना बीडीसी में, ये बात तो हो गई क्लियर। अब ये करना हम सब भाइयों ने, देखो यार चुनाव खत्म हो गया, हम होते हमने भी सदन चलाना था, मेरा छोटा भाई है उसने भी सदन चलाना है, मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा, मुझे पता मेरे से बढ़िया चलाएगा। जहाँ पे मुझे जरूरत होगी मेरा सहयोग करेगा, उसे जरूरत होगी मेरे आदमी उसका सहयोग करेगा। तो 5 साल तक के लिए भाई आप हमें काम करने दो, और आपस में लड़ो मत। भाई साहब जो महिलाओं के लिए गाली देगा ना भाई, मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी खास पट्टी की महिलाओं को गाली देगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। अभी आप लोगों ने देखा हिंडोलाखाल ब्लॉक के बाहर में गर्मा गर्मी का माहौल काफ़ी खतरनाक। और अब शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के बाद जो प्रमुख हैं तो अपने ब्लॉग में पधारने लग चुके हैं ढोल दबाओं के साथ। ये है ब्लॉग हिंडोलाखाल।